हेलो फ्रेंड, यू वेलकम माय XYZ यूट्यूब चैनल की तरफ से सभी दर्शकों का नमस्कार। और आज मैं कान के बहने पे चर्चा करना चाहता हूँ। कान क्यों बहता है, किस किस कारण से कान बहता है और क्या क्या ये समस्याएं कान बहने के बाद इसमें आती हैं। तो आप दर्शक लोग भाई बहुत ध्यान से सुनिएगा, तभी मेरी बात आपको कायदे से समझ में बहता है। जब आप बार बार सर्दी हो रही, जुकाम हो रही है, धीरे धीरे वो नाक का जो बलगम होता है, तो एक नाक से कान की नली जुड़ी रहती है, स्टेकन ट्यूब जिसको बोलते हैं, उसी में बलगम चला जाता है। तो धीरे 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 बलगम कान के पर्दे तक जाता है और एक जैसे गुब्बारे में हवा भरी है, धीरे 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 बढ़ के फूल गया, फक से ये फूट जाता है और जो नाक का जो बलगम है कान की तरफ से आकर बहने लगता है। इसी को हम लोग कहते हैं। आज मैं बता रहा हूँ कि इसके लक्षण क्या है। कान तो बह गया, आप लोग समझ ही गए। इसके लक्षण है कान में दर्द, बहुत सीवियर पेन होगा जिस समय ये दर्द के साथ बहेगा, चक्कर आएगा, उल्टी होगी, उसके बाद कान बह जाता है। फिर बहुत तेज़ दर्द होगा और पूरे शरीर में दर्द होगा, सर में दर्द होगा, मुंह नहीं खुलेगा, एकदम परेशान रहेगा मरीज़। धीरे धीरे उसमें ब्लड भी निकलने लगता है। फिर इसकी धीरे धीरे रोज़ सफाई करना पड़ता है, कान में पानी ना जाए, तेल ना जाए, नहाते वक्त आप रुई लगाइए, इसकी देखभाल करना पड़ता है। और भी मैंने गांव में देखा है कि देखभाल कुछ भी नहीं कर पाते हैं, धीरे धीरे कान बहने लगता है। तो उसमें फाउल स्मेल डिस्चार्ज, बदबू के साथ भी ये कान से मवादें निकलने लगती हैं। बहुत दिन जब हो जाता है तो इसमें कान में कीड़े भी पड़ जाते हैं, मक्खी होती है जाके बैठ गई, 1-2 दिन 3 दिन के अंदर अंडे दे दी तो उसमें जा कर के उसमें कीड़े भी चलने लगते हैं। वेरी पेनफुल कंडीशन होती है कान बहने के बाद। तो ये सब चीज़ों का आप लोग सफाई रखिए, पानी कान में न जाए, तेल ना जाए, नहाते वक्त रुई लगा लिया करिए। और सबसे ज़रूरी काम है आप सर्दी जुकाम से बचिए, क्योंकि ठीक हो जाने के बाद भी अगर फिर सर्दी होगी तो फिर वो नाक का जो बलगम है स्टेकियन ट्यूब से होते हुए फिर कान के पर्दे तक जाएगा। बचाव के कारण भी जान जाइए। पहला काम है कि आप ठंडा पानी जड़ से बंद कर दें, ना पिएं, कोल्ड ड्रिंक न लें, लस्सी न लें, AC में मत सोएं, कूलर में मत सोएं। और एक चीज़ आप एकदम कंठस्थ कर लीजिए कि जब भी सर्दी होगी, तेज़ सर्दी होगी, सर्दी का इलाज आपने नहीं किया तो धीरे धीरे यही बलगम जो है नाक का फिर वही स्टेकियन ट्यूब से होते हुए कान के, अब एक बार छेद हो गया तो परमानेंट ज़िंदगी भर छेद कान के अंदर रहता है। उसी से ये बलगम फिर कान की तरफ जाएगा, फिर कान की तरफ जाएगा, वही फिर कान का बहना बार बार रिकरेंट कोल्ड की वजह से भी कान बहने लगता है। और इसके बचाव हैं, आप लोग नहाते वक्त रुई लगा लिया करिए, ठंडा पानी न पीजिए, कान किसी बाहरी व्यक्ति से मत खुजवाइएगा, घूमने वालों से मत साफ कराइएगा, नहीं तो कान आपका और हमारे चैनल पर हमारा नंबर चल रहा, डिस्क्रिप्शन में नीचे लिखा हुआ है। आप लोग कान से संबंधित, बहने के संबंधित में कभी भी एनी कॉल, कभी भी बात कर सकते हैं और इसके बारे में विधिवत जानकारी मैं आपको दे दूंगा। आपका कान ठीक रहेगा। और कोशिश करिए, रिकरेंट कोल्ड होता है। आज ये कितने मरीज़ मेरे पास आते हैं, डॉक्टर साहब फिर गए थे पार्टी में, फिर पी लिए बियर, फिर ठंडी बियर पी लिए, फिर कान बह गया। तो मैं क्या करूं, उसको सर्दी से आपको बचाना पड़ेगा। कितने जाते हैं गंगा नदी में नहा लिए, उसमें पानी चला गया, फिर फफूंदी पड़ी, फिर कान बहने लगेगा। फ्रिज से निकाले पानी, ठंड में इतनी गर्मी पड़ रही, मौसम से आप लोग खुद बचिए, मौसम बदल रहा है, फिर सर्दी होगी, जुकाम होगा, सर दर्द होगा, उससे भी कान बहने लगता है, रिकरेंट कोल्ड। तो ये आप लोग ना करें, कान आपका कभी बहेगा ही नहीं। आप लोग समझ गए हैं कि कान क्यों बहता है। इसके बारे में अगर आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा तो शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए कि और लोगों तक पहुँचे, दूर दूर के लोगों तक पहुँचे ये। और जो भी समस्याएं हों तो आप एक बार नीचे मेरा नंबर लिखा हुआ है, आप बात करके अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। मैं फिर आपसे निवेदन करूंगा कि मौसम बदल रहा है, इसमें बचिएगा। ठंडा पानी बार बार पिएंगे तो कान फिर बहेगा, बार बार बहता रहेगा, तो आपके लिए बाद में दिक्कत बहुत लंबी कर सकता है।